जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। सभी साधनाओं का मूल, किसी भी साधना को करने से पहले गणेश साधना अनिवार्य है। एक आज ऐसा प्रयोग लाएंगे कि साधना को करने के बाद गणेश जी की कृपा मिलेगी, और जिसके ऊपर गणेश जी की कृपा हो उसके जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार साधना से पहले गणेश साधना करने से साधना से संबंधित समस्त विघ्न दूर हो जाते। कई लोगों की समस्या, वो साधना पूरी कर नहीं पाते, किसी न किसी कारण से साधना उनकी भंग हो जाती है। इस वजह से बड़े परेशानी, क्योंकि साधना भंग होने पर उसके दुष्प्रभाव भी व्यक्ति को होते हैं। वो उसकी ऊर्जा पर, उसकी भक्ति पर, उसके भाव पर निर्भर करता है कि उसका कितना प्रभाव होगा। तो इसी निमित्त आज ये चमत्कारिक साधना आपके सामने रखेंगे, जो न सिर्फ आपको धन धान्य से युक्त करेगी, सिद्धि, बुद्धि और शक्ति प्रदान करेगी, बाकी आपके आने वाली इष्ट साधना या साध्य शक्तियों को सिद्ध करने में पूर्ण सहायक सिद्ध होगी। बहुत से लोगों के लंबे समय से साधनाओं में सिद्धि नहीं मिल रही, क्योंकि उनको साधनाओं का क्रम नहीं पता है। साधनाओं में सर्वप्रथम गणेश साधना की जाती है, कुल देवी देवता साधना, उसके बाद फिर पितृ साधना की जाती है, और फिर तंत्र के गणेश कहे जाने वाले भैरव साधना की जाती है। अब कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और भैरव साधना में नए नए साधक या तो क्रोध भैरव कर लेते हैं या शमशान भैरव कर लेते हैं, जबकि वो उनके लिए नहीं होता है। भैरव में भी उच्च कोटि की क्रोधित तामसिक शक्तियां आ गई है, तो व्यक्ति को उनमें केवल काल भैरव साधना या सोनाकर्षण भैरव साधना करनी चाहिए। इसी विषय पर आज एक छोटा सा प्रयोग देंगे, जिसके आपको अनगिनत लाभ होंगे। इस साधना को करने के लिए दो चीज़ों की मुख्य आवश्यकता होती है। धातु निर्मित प्राण प्रतिष्ठित गणेश विग्रह यानी मूर्ति, चाहे वो पीतल से हो, चांदी से हो, कोई सी भी हो सकती है, और विशेष गणपति या गजानन माला। गजानन माला को दो तरीके से सिद्ध किया जाता है, एक तो रुद्राक्ष पे भी सिद्ध किया जाता है, दूसरा मूंगा माला पे। उनकी सिद्धि और उन मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, जिससे कि वो गणेश माला में परिवर्तित हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा यक्षिणी माला, तो फिर आप पूछते हैं यक्षिणी माला तो ठीक है, लेकिन कौन सी माला? तो तंत्र की भाषा में इनको साध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे यक्षिणी के विशेष तंत्र के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको अभिमंत्रित करने पर वो संबंधित वस्तु की, यानी जिस साधना को आप करना चाहते हैं उसकी माला बन जाती है। तो दूसरी साधना के लिए नहीं रहती, फिर उसी साधना के लिए वो पूर्ण प्रभावी होती है। खैर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर कभी समझाएंगे। अब इस साधना के विषय पर प्रकाश डाल देते हैं। उससे पहले जो लोग सुबह से फ़ोन लगाते हैं वो एक चीज़ समझ लें कि हम 11 बजे के पहले वैसे भी फ़ोन नहीं उठाते। 11 से 4 ही फ़ोन करें। कुछ विशेष हो तो मैसेज कर सकते हैं, समय मिलने पे जवाब दे दिया जाएगा। कोई बड़ा मैसेज ना करें, हम पढ़ते नहीं हैं। छोटा मैसेज हो, कम शब्दों में हो तो हम देख लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुंडली विश्लेषण आदि के लिए नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कुंडली की पूरी डिटेल, नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान व्हाट्सअप कर दें। उसी नंबर पर कुंडली विश्लेषण शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये है। जिनकी कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहनें हैं तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, लेफ्ट हैंड की, और उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट। ऑरा स्कैनिंग के लिए फोटो भेजे तो जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज ना पहने। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। एक चीज़ और है कि जो लोग हवन इत्यादि कराने के लिए, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जप वगैरह के लिए फ़ोन आते हैं, तो आपको एक चीज़ बता दें कि मंत्र जप के लिए तो खैर 1 आध महीने में नंबर आ जाता है, लेकिन यज्ञ हवन अगर आपको करवाना है तो आपको कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, तब जाके नंबर आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में 10 हवन हो रहे, 20 हवन हो रहे, विशेष मुहूर्तों में ही हवन होते हैं। इसलिए आप पहले से बुकिंग करेंगे तो ही नंबर आएगा। बहुत से लोग आते हैं फिर जल्दबाजी करते तो वो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आ जाते हैं मुख्य साधना पर। पहले ही कहा, इसमें मूंगा माला या रुद्राक्ष माला जो गणेश मंत्रों से सिद्ध हो, और प्राण प्रतिष्ठित गणेश विग्रह जो तांबे या चांदी किसी में भी हो सकता है। साधना को किस प्रकार करना है? बहुत आसान विधि है। इस साधना को आप किसी भी बुधवार से स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आपको गणेश जी की स्थापना अपने व्यावसायिक स्थल पे करनी हो या घर पे करनी हो, पहले ये प्रयोग कर लें। गणेश जी को अपने यहाँ एक पीला कपड़ा बिछाएं बाजू पे, उसके सामने स्थापित कर दें। ये सुबह शाम में कभी भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, शाम को भी 6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं।
स्थापित करें। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, पूरे साधना काल में दीपक आपका चलता रहे। उसके बाद गणेश जी का पूजन करें और जो गणेश गायत्री मंत्र आपको देंगे, इस मंत्र से 21 बार 2100 बार, मतलब 21 माला से तो करना नहीं है, लेकिन 2100 बार मंत्र जब करते हो भगवान का अभिषेक करना है। आप चाहें तो काउंटिंग मशीन रख लें या पेन से लिखते जाएं, तो 2100 बार मंत्र पढ़ते हुए उनका अभिषेक करना है। उसके बाद उस जल को आप किसी गमले में डाल दें, तुलसी आदि में ना डालें, और भगवान को स्थापित करके आपको उस पर 21,000 मंत्र जप करने हैं। वैसे इस पर 1 लाख मंत्र जप भी करें तो ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन कम से कम करें समय के अभाव में, तो 21,000 मंत्र जप करने चाहिए। गुरु मंत्र की 4 माला कर लें और फिर गणेश मंत्र का जप करें। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, समय जितना आपको निर्धारित करना है, संकल्प के समय बोल दें। साधना शुरू करने से पहले संकल्प ले लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र श्री गणेश साधना करने जा रहा हूँ। जीवन के आर्थिक एवं आध्यात्मिक समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाए, सर्व सिद्धि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, धन धान समृद्धि की प्राप्ति हो, हर प्रकार से विजय की प्राप्ति हो। संकल्प लेकर जल छोड़ दें और फिर मंत्र जप करें। मंत्र जप के बाद उस मूर्ति को आप अपने व्यापारिक स्थान में भी स्थापित कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, डेली उनको भोग लगाएं। जैसे आप किशमिश लगा रहे हैं तो 5 किशमिश लगाएं, लड्डू लगा रहे हैं तो 5 लड्डू लगाएं। इस प्रकार आप प्रतिदिन उनको भोग लगाएं और वो भोग बाद में स्वयं ग्रहण कर लें। जल भी रखें उनके लिए। धूप दीप सुबह शाम दोनों टाइम होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गणेश जी की कृपा से हर साधना में सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ऐसी मूर्ति को आप अपने घर पे रखें और जब भी आपको कोई साधना करनी हो, हाथ में जल लेके मूर्ति को सामने रखें, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं अमुक साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, हे गणेश जी महाराज आके और आशीर्वाद दीजिए और आपकी मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसको स्वीकार करिए। और पुनः 2100 बार मंत्र पढ़ते हुए उनका अभिषेक करिए। जल, दूध, दुर्वा, ये 3 चीज़ें मिला के अभिषेक करना है। तो इस प्रकार अभिषेक करने से आपकी साधना में सिद्धि हो या आर्थिक जीवन में कोई कार्य हो, किसी कार्य या कोई बड़ी डील के लिए जा रहे हैं तो भी 1 दिन पहले ये प्रयोग कर सकते हैं। बुधवार करें तो ज़्यादा अच्छा। और उनसे निवेदन कर लें तो मूर्ति आपके जीवन भर सभी काम बना देगी। वो प्राण चैतन्य श्री गणेश विग्रह आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेगा। साथ में आप जिस कार्य के लिए अभिषेक करेंगे उस कार्य की वो सिद्धि कर देगा। बहुत सामान्य सा प्रयोग है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और बहुत प्रभावी प्रयोग है। सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त यह विजय गणपति विग्रह प्रयोग आपके जीवन में अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाए, दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य का उदय करे, यही कामना है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।